Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and taking good care of yourself. Students, today we will do revision of chapter 7, that is sources of finance. Okay. So start करते हैं हम short question answer से. First question is mention any 3 types of preference shares. हमने preference shares की 3 types बतानी है. तो firstly है convertible preference shares. Convertible preference shares are those shares which we can convert after some time. ओके तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो हैं जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है अदर फॉर्म ऑफ शेयर्स में. इफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट देयर शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर द लैप्स ऑफ अ फिक्स टाइम. अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लैप्स ऑफ फिक्स टाइम के बाद उनको कन्वर्ट करवा सकते हैं देन सच शेयर्स आर कॉल्ड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. तो उन शेयर्स को हम बोलेंगे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. सेकेंड है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. तो जिनको फिक्स टाइम के बाद कन्वर्ट नहीं किया जा सकता वो है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. थर्ड टाइप है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. नॉन पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं जिनको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता है, उसके बाद उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड पे नहीं किया जाता. ओके तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो है जिनको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट नहीं दिया जाता. दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एडिशनल डिविडेंड आउट ऑफ द रेजिडुअल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट में से जितना भी बचे उनको बाद में कोई पार्ट उसका नहीं मिलता, वो है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. सेकेंड क्वेश्चन इज स्टेट द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. ऑलरेडी हमने नॉन पार्टिसिपेटिंग डिस्कस किया तो यहाँ पे है पार्टिसिपेटिंग. तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेटिंग वो होंगे जिनको फिक्स रेट के बाद भी कुछ डिविडेंड मिलता है आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन द इक्विटी शेयर्स एट अ गिवन रेट. पहले कंपनी क्या करेगी, प्रेफरेंस वालों को देके फिर इक्विटी वालों को दे देगी. दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच आर एंटाइटल्ड टू गेट एडिशनल डिविडेंड, जिनको एडिशनल डिविडेंड मिलता है. फॉर एग्जाम्पल उनका 10% फिक्स था, 10 तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, बट एडिशनल डिविडेंड भी उनको पे किया जाता है आउट ऑफ द रेजिडुअल प्रॉफिट, दैट आर कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. ओके third question is enumerate the short term sources of company finance. short term जिनका टाइम पीरियड 1 ईयर से कम होता है वो होते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. तो हम कहाँ से वो फाइनेंस रेज कर सकते हैं. तो फर्स्ट है कमर्शियल बैंक. हम कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं. उसकी फॉर्म्स हैं ओवरड्राफ्ट. आपको ऑफलाइन क्लासेस में बताया हुआ है. ओवरड्राफ्ट का मीनिंग होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ पड़े हैं, हमें ज़रूरत है 15,000 की. ओके तो बैंक हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो फिक्स्ड अमाउंट हमारे अकाउंट में पड़ी है उससे ज़्यादा हम विड्रॉ करवा सकते हैं. तो दैट इज़ ओवरड्राफ्ट. तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस हमें कहाँ से मिलता है, कमर्शियल बैंक से. सेकेंड है कैश क्रेडिट. कैश हम विड्रॉ करवा सकते हैं, बैंक से उधार ले सकते हैं. शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल हो गए. हम अपने बिल्स को जो बिल रिसीवेबल है हमारे पास, जो चेक वगैरह उसको डिस्काउंट करवा सकते हैं बैंक से. ओके तो सेकंड है ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिट आपने सुना ही है कि अब हम परचेज और सेल करते हैं, ठीक है, हमारे पास एट ए टाइम परचेज करते समय हमारे पास कैश नहीं है तो हम सेलर को बोल के उससे उधार ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं. तो वो है परचेज क्रेडिट. हम उसको बोल देंगे कि आपको हम 3 मंथ या 2 मंथ में पेमेंट कर देंगे. तो दैट इज़ नोन एज ट्रेड क्रेडिट. थर्ड इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ICDE. हम किसी अदर कंपनी से उधार ले सकते हैं. तो ये है शॉर्ट टर्म फाइनेंस की टाइप्स. कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट के थ्रू ले सकते हैं और ICDs के थ्रू लिया जा सकता है. Now the fourth question is enumerate the long term sources of company finance. हम long term finance कहाँ से रेज कर सकते हैं, that is equity, preference, debentures, pluffing back and specialized financial institution. इक्विटी शेयर के थ्रू, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, डिवेंचर्स के थ्रू और रिटेन्ड प्रॉफिट, दैट इज प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स के हम जो प्रॉफिट हमारे पास रिजर्व पड़े हैं उसको यूज़ कर सकते हैं. या फिफ्थ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, इक्विटी शेयर्स आर नोन एज रिस्क कैपिटल. ऑब्वियसली इक्विटी शेयर्स क्या है, वो रिस्की कैपिटल है. हमें मिले ना मिले कोई श्योरिटी उसमें नहीं है. अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड भी मिल सकता है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी हो सकता है, कुछ भी ना मिले. ओके तो ये है रिस्की कैपिटल.
This statement is absolutely true. The equity shareholders are the real owners of company. On the other hand, they get a lot of profit share when the company is earning a lot of profit. अगर कंपनी को अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है तो इनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं. On the other hand, they also have to face the situation when the company suffers a loss or the profit earned is less. पर कई बार इनको लॉस भी हो सकता है. अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ या प्रॉफिट बहुत कम हुआ तो इनको लॉस में भी हो सकता है. Hence, calling equity shares as a risky capital is absolutely right. This risk is almost little on preference share and debenture. प्रेफरेंस और डिवेंचर्स में ये रिस्क इतना नहीं होता, उनको फिक्स रेट मिलता ही मिलते हैं. Now the sixth question is, what is the purpose of served by short term finance? शॉर्ट टर्म का मीनिंग मैंने आपको पहले एक बताया, वो शेयर्स जिनका टाइम वो फाइनेंस जिसका टाइम 1 ईयर से कम होता है. व्हेन फाइनेंस इज नीडेड फॉर लेस देन 1 ईयर, जब हमें मनी की ज़रूरत है बट कब तक के लिए, लेस देन 1 ईयर के लिए, दैट इज नोन एज शॉर्ट टर्म फाइनेंस. इट इज़ यूज्ड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ रेंट, वेजेस, टैक्स एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस एटसेट्रा. सेवंथ क्वेश्चन इज डिफाइन अ डिवेंचर. डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक. ये कौन से हमारे सेक्शन 230 कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अंदर इसकी डेफिनेशन गिवन है, तो ये आपने लर्न करना है. डिवेंचर का मीनिंग उसमें लिखा है, डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड एंड अदर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट. जो हमें ये शो करती है कि हाँ ये कंपनी क्या है, डेट में है, कर्जे में है, लोन लिया हुआ है इन्होंने. वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज, उनको पैसा पेमेंट करना पड़ता है किसी भी वे से, कंपनी के एसेट से या कहीं से भी. एट्थ है, डिफाइन द मीनिंग ऑफ ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, जब परचेज करते समय हमें पैसा करंटली हमारे पास नहीं है तो हम क्या बोलते हैं सेलर को कि मैं तुम्हें पेमेंट बाद में कर दूंगा, तो वो है परचेज ट्रेड क्रेडिट. इट रेफर्स टू द क्रेडिट फैसिलिटी विच इज एक्सटेंडेड बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर. एक बिजनेसमैन या एक सेलर किसको देता है, बायर को, फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस. ओके, तो ये आपने रीड करना है. नाइन्थ क्वेश्चन है, फुल फॉर्म्स है, IDR, GDR, ADR तीनों लर्न करनी है. 10th क्वेश्चन, राइट वन डिफरेंस बिटवीन GDR एंड ADR. GDR क्या है? GDR इज एन इंस्ट्रूमेंट विच द कंपनीज ऑफ अ कंट्री इशू इन US डॉलर. जिन शेयर्स को एक कंपनी के द्वारा US डॉलर्स में इशू किया जाता है उनको हम बोलते हैं GDR. दे आर ट्रेडेड इन ऑल दोज फॉरेन शेयर मार्केट. सभी फॉरेन शेयर मार्केट्स में इसको ट्रेड किया जाता है, जो भी लिस्टेड मार्केट्स हैं वहाँ पे. ओके, अब पढ़ेंगे हम ADR के बारे में. ADR is an instrument which the non-US companies issue to the American order to obtain foreign capital. They can be listed only on the new stock exchange, the American share मार्केट. सो ADR कौन से हैं? ADR वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको नॉन US कंपनीज में इशू किया जाता है. ओके, नेक्स्ट है GDR, ADR, IDR, तीनों की डेफिनेशन है, आपने तीनों की अच्छे से लर्न करनी है और रीड करनी है. नाउ 12th क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फाइनेंस विच इज रिकॉर्डेड एज फेयर वेदर फ्रेंड. वो कौन सा टाइप है जिसको हम फेयर वेदर फ्रेंड बोलते हैं, एक अच्छा दोस्त बोलते हैं, तो वो है पब्लिक डिपॉजिट. पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है कि जब भी हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, किसी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है, तब उस समय हम अपना पैसा कहाँ सेव करवा सकते हैं, बैंक के लिए, बैंक में जाके. तो बैंक क्या है, हमारा अच्छा मित्र है. द नेम ऑफ दिस सोर्स इज पब्लिक डिपॉजिट. इट रेफर्स टू द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम पब्लिक. It is called fair weather friend because a company receive public deposit only when its financial position is very good. It is difficult time investor prefer to deposit their money in bank. बैंक से ले भी सकता है और बैंक में जमा करवा भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होता है कि ज़्यादा नहीं होता और ट्रस्टेबल होता है. तो आज के आपके क्वेश्चंस हैं 1 to 10. ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपने अच्छे से लर्न करने हैं और टुमारो विल बी द टेस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू.